क्या लाइट सचमुच इतनी स्लो है? इमेजिन कीजिए कि आप रात में अपने कमरे में सो रहे हो, आपने अपने कमरे की लाइट्स ऑफ करी हुई है और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है और अचानक से आपको एक अजीब सा आवाज आता है। ऐसा लगता है कि आपके बेड के नीचे कोई है। आप घबरा जाते हो और तेजी से उठकर लाइट के स्विच की तरफ भागते हो। आप जैसे ही स्विच को दबाते हो वैसे ही पूरा कमरा रोशन हो जाता है। आप अपने बेड के नीचे झांकते हैं और वहां पर आप एक ज़ॉम्बी देखते हैं। जरा रुकिए, ज़ॉम्बी के बारे में तो हमने पहले बात कर ही लिया है, तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो अभी हम लाइट पे फोकस करते हैं। जैसे ही आपने लाइट के स्विच को प्रेस किया वैसे ही पूरे कमरे में रोशनी फैल गई। इसके लिए आपको बल्ब झपकाने के लिए इंतजार तक नहीं करना पाया। लाइट पूरे यूनिवर्स में सबसे तेज है और लाइट से ज्यादा तेज और कुछ नहीं है। और लाइट की स्पीड करीब 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की होती है और इससे तेज प्रैक्टिकली कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब ये सिर्फ 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल कर सकती है। हमारी धरती का डायमीटर भी केवल 40,000 किलोमीटर ही है। मतलब लाइट सिर्फ 1 सेकंड में हमारे धरती का करीब 7 से भी ज्यादा चक्कर लगा सकती है। नाउ जस्ट इमेजिन कि ये कितनी ज्यादा तेज है। अब आप कहोगे कि भाई ये सब तो हमें पहले से ही पता है कि लाइट सबसे ज्यादा तेज ट्रैवल करती है, इसमें भला क्या नई बात है। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसी बात बताने वाला हूँ कि जिसमें आप जानने के बाद आप इसे बहुत ज्यादा स्लो मानने लगोगे और लाइट के बारे में सोचने का आपका नजरिया बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर मैं आपसे कहूँ कि लाइट की स्पीड तेज तो है लेकिन ये उतनी ज्यादा तेज नहीं है जितने हम उसे हाइप करते हैं, तो आप क्या कहोगे? मैं कोई आइंस्टाइन या न्यूटन तो नहीं हूँ, लेकिन आज मैं आपके लिए लाइट को देखने का एक अलग नजरिया लाया हूँ। चलिए आज मैं आपको एक इमेजिनेशन के थ्रू इसको समझाता हूँ। मान लीजिए कि आप एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की दुनिया में पहुंच जाते हैं और वहां पे आपके सामने एक बैक्टीरिया है जिसकी स्पीड सिर्फ और सिर्फ 2.5 मैक्रोन्स पर सेकंड की होती है। जी हाँ, बैक्टीरिया की मैक्सिमम स्पीड इतनी ही होती है। इस स्पीड से लगातार चलने पर वो पूरे 15 आवर्स में वो 30 सेंटीमीटर पार कर पाएगा। अगर वो उसके सामने किसी इंसान को चलते हुए देखेगा तो उसे तो वो सुपर फास्ट ही समझेगा, क्योंकि उसके लिए तो 1 घंटे में 5 किलोमीटर चलना तो इम्पॉसिबल वाली बात है। हम ग्रह और लाइट की स्पीड से कनेक्ट करके देख सकते हैं। हमें लाइट की स्पीड इसलिए तेज लग रही है क्योंकि हम इसे अपने और धरती के लेवल पर देख रहे हैं। इसे हम यूनिवर्स के लेवल पर देखें तो ये बहुत ज्यादा ही स्लो है। जब आप और आपका दोस्त व्हाट्सएप या फिर कोई दूसरे मैसेंजर पर चैटिंग करते हैं तो आपके मैसेजेस इंस्टेंटली एक दूसरे के पास पहुंच जाता है। कम्युनिकेशन के लिए जिस हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का इस्तेमाल होता है वो भी लाइट ही होती है और वो भी इसी स्पीड से ट्रैवल करती है जिस स्पीड से लाइट करती है। यही कारण है कि आपका दोस्त आपके बगल में बैठा हो या फिर धरती के किसी भी कोने में, आप दोनों की कन्वर्सेशन में बिल्कुल भी डिले नहीं होता है। लेकिन क्या ऐसा ही पूरे यूनिवर्स में पॉसिबल होगा? अपोलो 11 के मिशन के दौरान जब नासा के कंट्रोल रूम को मून पे प्रेजेंट एस्ट्रोनॉट से बात करनी होती थी तो उन्हें वो सिग्नल्स भेजते थे। चांद की धरती पर की डिस्टेंस करीब 3,84,400 किलोमीटर है और लाइट को धरती से वहां तक जाने में करीब 2.5 मिलीसेकंड्स का समय लगता है। यानी नासा जब यहाँ से सिग्नल्स को यहाँ से वहां भेजती होगी तो वहां पे 2.55 सेकंड्स का समय लगता होगा। फिर वो वहां से धरती पे भेजते होंगे तो फिर 2.55 सेकंड्स के डिले के साथ आता होगा। यानी कि मून पे प्रेजेंट लोगों और धरती का इंस्टेंट कम्युनिकेशन नहीं था। चलिए आज हम आपको भविष्य में 50 साल आगे लेके चलते हैं। साल 2070 इंसान मार्स पर पहुंच चुके हैं और वहां पर उन्होंने कॉलोनीज भी बसा लिए हैं और आपका कोई दोस्त
मार्स पर रहने लगा है और आप उससे फेसबुक या व्हाट्सएप के थ्रू बातें कर रहे हो। मार्स हमारे धरती से 21 करोड़ 72 लाख किलोमीटर दूर है। ये उस समय का डिस्टेंस है जब मार्स अपने ऑर्बिट में धरती के सबसे ज़्यादा दूर होता है। लाइट को इतने डिस्टेंस को कवर करने में करीब 2 मिनट और 24 सेकंड का समय लगेगा, और वहीं जब मार्स सबसे धरती के सबसे ज़्यादा करीब होता है तब भी इसकी डिस्टेंस करीब 5 करोड़ 46 लाख होती है, और लाइट को इसे ट्रैवल करने में करीब 3 मिनट और 2 सेकंड लगेगा। और अगर आप यहाँ से आप उसे हाय लिख के भेजते हो तो उसे एक मैसेज को वहाँ तक पहुँचने में करीब ऑन एन एवरेज 12 मिनट और 30 सेकंड का समय लगेगा। और इसके बाद आपका दोस्त उस मैसेज को पढ़ेगा और आपको रिप्लाई हेलो लिखेगा, तो उसके लिए फिर से एक बार 12 मिनट और 30 सेकंड्स का इंतजार करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद वो मैसेज आप तक आएगा। और इस तरीके से आप पूरे घंटे भर में 3 या 4 मैसेज की ज्यादा से ज्यादा कन्वर्सेशन कर पाओगे। धरती का सबसे ज्यादा करीब वाला स्टार है प्रोक्सिमा क्लोरी, और ये एक छोटा सा स्टार है जो धरती से करीब 4.26 लाइट ईयर्स दूर है। कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए इसे हम 4.2 लाइट ईयर्स मान लेते हैं। अब मान लीजिए कि कल के दिन आपका कोई वही दोस्त वो प्रोक्सिमा सेंटर के किसी तारे पे रहना शुरू कर देता है, और अब आप उसे फिर एक हाई मैसेज कर रहे हो। आपका किया हुआ मैसेज लाइट के स्पीड से ट्रैवल करता हुआ 4 साल और 3 महीनों बाद प्रोक्सिमा सेंटोरी पर पहुंचेगा, और उसके बाद वो आपका मैसेज पढ़ेगा और उसके बाद उसका रिप्लाई देगा, और फिर उसका मैसेज रिप्लाई देने के मैसेज फिर से 4 साल और 3 महीने लगेंगे। मतलब कि सिर्फ 2 मैसेज के कन्वर्सेशन में करीब 8.5 साल का समय निकल जाएगा। धरती के पे रहने वाले इंसानों की एवरेज एज करीब 80 ईयर्स की होती है, यानी कि वो अपने पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ 19 या 20 मैसेजेस ही कर पाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, मैं तो आपको अभी धरती के सबसे पास वाले सिस्टम में ही लाया हूँ। अभी तो आपके लिए इंटर गैलेक्टिक ट्रैवल करने वाले सपने भी बाकी हैं, तो चलिए उन्हें भी पूरा कर लेते हैं। और मैं आपको ले चलता हूँ कि धरती के सबसे ज्यादा पास वाले गैलेक्सी यानी कि एंड्रोमेडा के सैर पर। एंड्रोमेडा की डिस्टेंस करीब यहाँ से 25,37,000 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ पे कोई बैठे हुए इंसान को भेजा हुआ मैसेज उसके पास 25,37,000 साल के बाद उसके पास वो मैसेज पहुंचेगा। तो मतलब कि उसके नेक्स्ट के जनरेशन वाला भी कोई इंसान नहीं बचने वाला। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम लाइट की स्पीड का कंपैरिजन एक छोटे से गोले यानी अर्थ के साथ कंपेयर करते हैं तो उसकी स्पीड तो हमें बहुत ज्यादा लगेगी ही, लेकिन अगर हम उसे और इंटर गैलेक्टिकल लेवल पे ले जाते हैं तो उसकी स्पीड हमें बहुत कम और बहुत ज़्यादा ही कम नज़र आने लग जाती है। यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने का सपना देखने वाले हम इंसानों के लिए ये लाइट की स्पीड हमारे लिए काफ़ी नहीं है, और अगर हम इस पूरे लाइफ टाइम में भी इस स्पीड से अगर ट्रैवल करना अगर हम कर भी पाते हैं तो हम इस पूरे यूनिवर्स को लाइट की स्पीड से ट्रैवल करने के बाद भी अगर हम बहुत स्पेस को एक्सप्लोर करना है, स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए अगर हमें लाइट की स्पीड से भी अगर हम ट्रैवल करेंगे तो हम कोई खास ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, और इस पूरे स्पेस का तो हम एक बहुत आई थिंक छोटा सा ही इससे कवर कर पाएंगे। तो गाइस कहने का ये मतलब है कि अभी तो बहुत सारे मिस्ट्रीज़ बाकी हैं, अभी तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें अभी एक्सप्लोर होना बाकी है। तो गाइस खुल के सोचो और एक्सप्लोर करते रहो कुछ। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से कर देना। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन